डेविड एलन टेपर, जिनका जन्म 11 सितंबर 1957 को हुआ था, एक अमेरिकी अरबपति हेज फंड मैनेजर हैं जो अपने महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपक्रमों और परोपकारी योगदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। टेपर नेशनल फुटबॉल लीग (NFL) की कैरोलिना पैंथर्स और मेजर लीग सॉकर (MLS) की शार्लेट FC के मालिक हैं। इसके अलावा वह एप्लूसा मैनेजमेंट के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो मियामी बीच, फ्लोरिडा में स्थित एक प्रमुख वैश्विक हेज फंड है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अल्फा पत्रिका ने डेविड एलन टेपर की 2012 टैक्स वर्ष की 2 अरब 2 करोड़ डॉलर की आय को दुनिया की सबसे अधिक हेज फंड मैनेजर की आय के रूप में रैंक किया, जिससे उद्योग में उनकी असाधारण वित्तीय सफलता प्रदर्शित हुई। इसके अलावा टेपर फोर्ब्स की 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाले हेज फंड मैनेजर्स सूची में तीसरे स्थान पर रहे, जहां उन्होंने 1 अरब 500 करोड़ की वार्षिक आय अर्जित की। 2010 में न्यूयॉर्क पत्रिका ने उन्हें उद्योग के अंदर कुछ हद तक पूजनीय व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। एक निवेशक ने उन्हें गोल्डन गॉड तक कह दिया था। भविष्य की ओर देखते हुए टेपर ने अपने हेज फंड को परिवार कार्यालय में बदलने की योजना जताई है, जो उनके दीर्घकालिक वित्तीय रणनीतियों में बदलाव का संकेत है। 2013 में उन्होंने कार्नेगी मेलॉन को $67 मिलियन का सबसे बड़ा दान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके नाम पर टेपर स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना हुई। 2022 तक फोर्ब्स के अनुसार डेविड एलन टेपर की कुल संपत्ति $16.7 अरब है, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए हैं। इसके अलावा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने टेपर को न्यू जर्सी का सबसे अमीर व्यक्ति बताया, जिससे क्षेत्र में उनकी मजबूत वित्तीय स्थिति और प्रभाव स्पष्ट होता है। डेविड एलन टेपर, जिनका जन्म 11 सितंबर 1957 को हुआ था, पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग शहर के ईस्ट एंड के स्टैंटन हाइट्स पड़ोस में 3 बच्चों में दूसरे के रूप में पले बढ़े। उनके पिता हैरी एक अकाउंटेंट थे और मां डेबानिया रॉबर्टा एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी। यहूदी परिवार में पले बढ़े टेपर को बचपन से खेलों का शौक था, विशेष रूप से फुटबॉल का। इसके साथ ही उन्हें बेसबॉल के आंकड़ों में गहरी रुचि थी, जो उनकी असाधारण स्मृति का शुरुआती संकेत था। हालांकि उन्होंने पारिवारिक चुनौतियों का सामना किया, जिनमें उनके पिता द्वारा कथित शारीरिक दुर्व्यवहार भी शामिल था। टेपर ने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने पिट्सबर्ग के ईस्ट लिबर्टी क्षेत्र के पीबॉडी हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने फ्रिक फाइन आर्ट्स लाइब्रेरी में काम किया और अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दौरान उन्होंने छोटे स्तर पर निवेश करना शुरू किया, हालांकि उनके शुरुआती दोनों प्रयास दिवालिया होकर समाप्त हुए। अपनी स्नातक पढ़ाई पूरी करने के बाद टेपर ने वित्त उद्योग में कदम रखा और सबसे पहले इक्विबैंक के कोषागार विभाग में एक क्रेडिट विश्लेषक के रूप में काम किया। हालांकि उन्हें यह काम संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई का निर्णय लिया। 1980 में उन्होंने कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल में मास्टर ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस समय MBA के समकक्ष था, के लिए दाखिला लिया। 1982 में MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद डेविड टेपर ने अपना पेशेवर करियर शुरू किया। पहले ओहायो के रिपब्लिक स्टील के कोषागार विभाग में काम किया। इसके बाद 1984 में वे बोस्टन में कीस्टोन म्यूचुअल फंड्स, अब एवरग्रीन फंड्स का हिस्सा से जुड़े। 1985 में टेपर गोल्डमैन सैक्स से जुड़े, जहां वे न्यूयॉर्क में कंपनी के हाई यील्ड ग्रुप के गठन के दौरान एक क्रेडिट विश्लेषक बने। केवल 6 महीनों के भीतर ही वे हेड ट्रेडर बन गए। गोल्डमैन में अपने 8 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिवालिया और विशेष परिस्थितियों में निवेश विशेषज्ञता विकसित की, जिससे 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद कंपनी की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान मिला। हालांकि उनके मुखर और स्पष्ट व्यवहार के कारण उन्हें 2 बार साझेदारी के लिए नजरअंदाज किया गया। गोल्डमैन सैक्स में 2 वर्षों में 2 बार साझेदारी से वंचित किए जाने के कारण टेपर ने दिसंबर 1992 में कंपनी छोड़ दी। गोल्डमैन के एक ग्राहक म्यूचुअल फंड मैनेजर माइकल प्राइस के कार्यालय में एक डेस्क से काम करते हुए टेपर ने अपने व्यक्तिगत खाते में आक्रामक रूप से ट्रेडिंग शुरू की, ताकि वे अपने खुद के फंड को लॉन्च करने के लिए पूंजी इकट्ठा कर सकें। 1993 की शुरुआत में उन्होंने एप्लूसा मैनेजमेंट की स्थापना की। टेपर की निवेश रणनीतियों ने एप्लूसा मैनेजमेंट के लिए काफी ध्यान और सफलता अर्जित की। 2001 में उन्होंने संकटग्रस्त बॉन्ड्स पर ध्यान केंद्रित करके 61% की जबरदस्त वापसी हासिल की। इसके अलावा 2005 की चौथी तिमाही में उन्होंने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक्स की ओर रुख किया, जहां उन्हें बेहतर अवसर दिखाई दिए।
एमसीआई और मिरांड जैसी कठिन परिस्थितियों वाली कंपनियों में निवेश करने की उनकी प्रवृत्ति ने लगातार उनके फंड के लिए भारी लाभ अर्जित किए। 2009 में वित्तीय संकट के दौरान टेपर के चतुर निवेश निर्णयों ने उनके फंड के लिए जबरदस्त मुनाफा अर्जित किया। फरवरी और मार्च में संकटग्रस्त वित्तीय स्टॉक्स को खरीदते हुए, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर $3 प्रति शेयर के भाव पर, और बाद में उनके रिकवरी का लाभ उठाते हुए टेपर के फंड ने लगभग $7 अरब का लाभ कमाया। इन लाभों का एक बड़ा हिस्सा टेपर की व्यक्तिगत संपत्ति में जुड़ गया, जिससे वे 2009 के सबसे अधिक कमाई करने वाले हेज फंड मैनेजर बन गए। 2010 में दिए एक भाषण में डेविड टेपर ने पारंपरिक सलाह के विपरीत जोखिम भरे निवेश जैसे AIG का कर्ज, बैंक ऑफ अमेरिका की इक्विटी और यूरोपीय बैंकों में निवेश की सिफारिश की। जबकि बाजार में महाविनाश या महंगाई की आशंकाएं प्रचलित थीं, टेपर ने बाजार की लचीलापन पर विश्वास जताया और कहा, बाहर की सारी बकवासों की बात मत सुनो। उनके इस विरोधाभासी दृष्टिकोण को पहचान मिली, जिसमें जून 2011 में उन्हें इंस्टीट्यूशनल हेज फंड फर्म ऑफ द ईयर का खिताब मिला और 2012 में फोर्ब्स द्वारा उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले हेज फंड मैनेजर के रूप रैंक किया गया। टेपर के निवेश के दृष्टिकोण और उनके निर्णय 2014 में भी सुर्खियों में रहे, जब उन्होंने ब्राजीलियन ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी, जो राजनीतिक और भ्रष्टाचार से जुड़े घोटालों से जूझ रही थी। टेपर ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब अधिकांश निवेशक इस स्टॉक से दूर भाग रहे थे। उन्होंने इस जोखिम को एक अवसर के रूप में देखा और कंपनी के शेयरों में भारी निवेश किया। हालांकि यह एक साहसी निर्णय था, पर यह उनके विश्वास और जोखिम उठाने की क्षमता को दर्शाता है। उनकी कारोबारी सफलता के साथ साथ टेपर का परोपकार भी बहुत उल्लेखनीय है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत के क्षेत्रों में करोड़ों डॉलर का दान दिया है। विशेष रूप से कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय को $67 मिलियन का उनका दान विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के बिजनेस स्कूल का नाम टेपर स्कूल ऑफ बिजनेस रखा गया। टेपर ने राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। वे सार्वजनिक रूप से विभिन्न राजनीतिक मामलों पर अपनी राय रखते हैं और अमेरिकी चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन करते आए हैं। उन्होंने समाज में असमानता, शिक्षा सुधार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं और इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम किया है। टेपर की खेलों के प्रति बचपन से गहरी रुचि थी और इसी जुनून ने उन्हें नेशनल फुटबॉल लीग NFL की टीम कैरोलिना पैंथर्स को खरीदने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2018 में $2.2 अरब में टीम खरीदी, जो उस समय NFL टीम की सबसे महंगी बिक्री थी। उन्होंने इसके बाद MLS की टीम शार्लेट FC को भी खरीदा, जिससे उन्होंने अमेरिका में खेलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई। एक मालिक के रूप में टेपर टीम के बुनियादी ढांचे, अच्छा प्रबंधन और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोचिंग स्टाफ में बदलाव किए, प्रशिक्षण सुविधाओं में निवेश किया और खिलाड़ियों की भलाई पर ध्यान केंद्रित किया। टेपर के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने श्रेलरी फोर्ड से शादी की थी और उनके 3 बच्चे हैं। हालांकि 2016 में यह शादी टूट गई। 2019 में उन्होंने निकोल विलेट टेपर से शादी की। निकोल टेपर की कंपनी एप्लूसा मैनेजमेंट की पूर्व कार्यकारी सहायक थी। टेपर के जीवन में परिवार और परोपकार को विशेष महत्व प्राप्त है। उन्होंने न्यू जर्सी और पिट्सबर्ग में कई परोपकारी पहल शुरू की है। उन्होंने कम आय वाले समुदायों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास किए हैं। टेपर अब अपने हेज फंड को एक फैमिली और ऑफिस में बदलने की योजना बना रहे हैं, जिससे वे अपने निवेश को निजी रूप से प्रबंधित कर सकें और सार्वजनिक निवेशकों के बजाय अपने परिवार की वित्तीय जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह उनके करियर के एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें वह कम जोखिम लेकर दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। वित्तीय दुनिया में डेविड एलन टेपर को एक जुझारू, साहसी और दूरदर्शी निवेशक के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों से शुरू करके भी मजबूत इच्छा शक्ति और विश्लेषणात्मक सोच के बल पर कोई भी व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है।